आप देख रहे हैं एक की सोच न्यूज और वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों का। पहली खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी वोटर ने अपने सर्वे में पाया कि ओपिनियन पोल के लिए संपर्क किए गए 51% लोगों ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं 42% लोगों का कहना है कि दिल्ली में इस बार सत्ता में बदलाव हो सकता है। वहीं आगे चुनावों की घोषणा के समय राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें जीतने का अनुमान था। हालांकि संशोधित सीटों के अनुमान में आम आदमी पार्टी को 39 से 41 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, जो कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पक्ष में भावना में मामूली सा उछाल का संकेत है। फलोदी सट्टा बाजार के नवीनतम संशोधित अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के 36 आंकड़े से 5 से 6 सीटें कम है। अपने पहले के अनुमान में फलोदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 25 से 35 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। वहीं दोस्तों अगली खबर में भाजपा बोली दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, यूपीएससी कैंडिडेट को 15,000 रुपए देंगे। जनता पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगी। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक हैं। भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली पानी और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देगी। अब वहीं इसी के साथ अगली खबर में हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये। अप्रैल में शुरू हो सकती है लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना अप्रैल में शुरू हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये उनके खाते में प्रदान किए जाएंगे। 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई। अब वहीं अगली खबर में 63 साल से ऊपर के पेंशन भोगियों को तोहफा, सीधे 10% बड़ी पेंशन, अब हर महीने ज़्यादा फायदा। 63 वर्ष से ऊपर के पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि लाएगा। नई पेंशन वृद्धि योजना 2025 के तहत 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन के अतिरिक्त 10% की सीधी बढ़ोतरी मिलेगी। ये कदम वृद्धा अवस्था में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। अब वहीं इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में कृषि क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद, कृषि ऋण की सीमा बढ़ाने के भी आसार। आगामी बजट कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15% बढ़ाकर $20 अरब किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल महीने में शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2026 में कृषि के लिए कुल बजट आवंटन बढ़ाकर लगभग 1.75 ट्रिलियन रुपए के होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में कृषि के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपए का बजट आवंटन किया गया है। वर्तमान में नई किस्मों को विकसित करने के लिए सरकार 99.41 बिलियन रुपए खर्च कर सकती है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में नई किस्मों को विकसित करने में अधिक पैसा निवेश किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे 51,000 रुपये, यूपी सरकार उठाएगी शादी का खर्च। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत पात्र मत्स्य पालकों को 51,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में और 16,000 रुपये विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। ये सुविधा 2 लाख रुपये से कम आय वाले 1 वर्ष से अधिक समय से मत्स्य पालन करने वाले पालकों को मिलेगी। वहीं अगली खबर में बफ पर बनी जेपीसी बैठक में हंगामा, बुलाना पड़ा मार्शल, ओवैसी, कल्याण समेत 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड। बफ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बैठक में हंगामा हो गया। इस हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्यता से 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव बीजेपी सांसद शशिकांत दुबे लाए थे,
चेयरमैन पाल ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीं दोस्तों अगली खबर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड परीक्षा सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 15 फरवरी 2025 से शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले परीक्षा के नियम कायदे बताएं। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक घोषणा में कहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजित कराने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पूरी तरीके से पालन करना आवश्यक है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों के शैक्षणिक हित में निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे में सीबीएसई की ओर से विस्तृत अनुसूचित साधन में नियम तैयार किए गए हैं। ये जरूरी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्रों को परीक्षा के नियमों और सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में सूचित किया जाए। अगली खबर में केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इस वेतन आयोग को लागू होने पर कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। वहीं उनके वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारियों के अलावा केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका काफी लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल जिन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये दी जा रही है, बाद में इसे बढ़ाकर 17,280 रुपये से 25,740 रुपये तक किया जा सकता है। वहीं अगली खबर में अमूल ने दूध की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। अमूल गोल्ड ताज़ा टी स्पेशल के 1 लीटर पाउच की कीमत में 1 रुपये की कमी की गई है। अमूल दूध की कीमत में कटौती आज से लागू हो गई है। पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद पहली बार है कि डेयरी ने अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कमी की है। अमूल ने 3 अलग अलग दूध प्रोडक्ट की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने दावे और अब कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने तो जीत वाली सीटों की संख्या भी बता दी है। साथ ही सीएम आतिशी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये उन लोगों की निराशा का नतीजा है। कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव में लगातार बढ़त हासिल कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी 70 सदस्यीय विधानसभा में से 46 से 52 सीटें जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम सत्यापन की मांग का मामला। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ करेगी सुनवाई। ईवीएम सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। शुक्रवार को ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोहर पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं अगली खबर में राजस्थान की भजनलाल सरकार का बजट 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने 19 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। भजनलाल सरकार का यह दूसरा बजट होगा। बजट में युवाओं, किसानों के साथ ही इंडस्ट्रीज को लेकर कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। दरअसल राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ के एएमयू हुए थे। ऐसे बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं अगली खबर में मध्य प्रदेश में 17 शहरों में शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया गया है। मोहन कैबिनेट ने आज इस फैसले पर मोहर लगा दी है। ये 17 शहर धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने पर नियम लागू होगा। वहीं सीएम मोहन यादव ने यह भी आदेश किया है यहाँ पर जो दुकानें हैं शराब की वो पूर्णतः शिफ्ट नहीं की जाएंगी और हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। वहीं अगली खबर में पतंजलि की लाल मिर्च पाउडर पर उठे सवाल, अब ग्राहकों के पैसे लौटाएगी कंपनी। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड खाद्य विनिमय निर्देश के बाद बाजार में 4 टन लाल मिर्च पाउडर वापस मंगाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पतंजलि फूड्स को खाद्य सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप न होने के कारण पैक किए गए लाल मिर्ची पाउडर की एक विशिष्ट खेप को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं अगली खबर में किसानों को केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीद है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। किसान सबसे ज़्यादा पीएम किसान सम्मान निधि पर दे रहे हैं जोर। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। किसानों के बजट में इस रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये होने की उम्मीद है। वहीं कृषि के जानकारों की भी राय है कि महंगाई बढ़ने का असर खेती पर भी पड़ा है। ऐसे में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद काफ़ी नहीं है। यही बात किसान भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सरकार बजट में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाती है तो किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। वे खेती में बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
अब वही अगली खबर भी आम बजट से जुड़ी है। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेंगी। ये उनके कार्यकाल का 8वां बजट होगा। इस बजट से देश के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को सौगात मिल सकती है। आशा है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नई घोषणा कर सकती है। इसके लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मनरेगा योजना के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट से नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र किसान, मजदूर और महिला वर्ग से जुड़े हुए हैं। वहीं अगली खबर में यूपी के इस जिले में बनेगा 100 एकड़ में कार्गो एयरपोर्ट, 18 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ, जमीन अधिग्रहण जारी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र कानपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा गया है। ये परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और परिवहन सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं अगली खबर में केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी इसके चेयरमैन और पैनल का भी गठन हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के नए पे मैट्रिक्स पर मंथन होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्ते के संशोधन की उम्मीद है। इसके लिए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता और शून्य यानी जीरो कर दिया जाएगा। मतलब नया पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। वहीं अगली और अंतिम खबर में विधवा महिलाओं को शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए, 17 जगहों पर शराबबंदी बंद। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में बड़े फैसले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 जनवरी को सूबे के मुख्य पर्यटन स्थल और मां अहिल्याबाई नगरी महेश्वरी कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने महिलाओं को, किसान छात्रों को बड़ी सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने 17 शहरों, ग्राम पंचायतों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया को बताया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना में हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, वित्त सहित हर तरह के सशक्त बनाएंगे। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप EK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।